नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी में और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। मध्य प्रदेश में आज नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना हो रही है और इससे बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां देवास नगर निगम पर भाजपा का कब्जा। देवास में भाजपा की प्रत्याशी गीता अग्रवाल जीती हैं। गीता ने कांग्रेस की विनोदिनी व्यास को हराया। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे इस वक्त का, जहां देवास नगर निगम पर भाजपा का कब्जा। भाजपा की गीता अग्रवाल ने जीत हासिल की। गीता ने कांग्रेस की विनोदिनी व्यास को हराकर जीत हासिल की है। तो देवास नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। गीता अग्रवाल बीजेपी प्रत्याशी जो कि देवास नगर निगम पर महापौर पद से जीत चुकी हैं, विनोदिनी व्यास को हराकर गीता अग्रवाल ने जीत हासिल की। बता दें कि देवास में कुल 6 उम्मीदवार जो कि महापौर पद के लिए मैदान में थे और यहां से बीजेपी प्रत्याशी गीता अग्रवाल ने 5 उम्मीदवारों को पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल की है। मुख्य रूप से मुकाबला देखा जा रहा था बीजेपी और कांग्रेस के बीच, जहां कांग्रेस प्रत्याशी विनोदिनी व्यास को पीछे छोड़ते हुए गीता अग्रवाल ने जीत हासिल की है। महापौर बनी है देवास की। देवास में बीजेपी, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी और बीएसपी ने भी अपना अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा। निर्दलीय भी मैदान में, तो वहीं इन सबको पीछे छोड़कर बीजेपी की गीता अग्रवाल ने देवास सीट से सफलता हासिल की है। जीत मिली है बीजेपी को देवास में। बीजेपी प्रत्याशी गीता अग्रवाल और कांग्रेस की विनोदिनी व्यास के बीच में मुख्य रूप से मुकाबला देखा जा रहा था। साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी मनीषा चौधरी भी टक्कर दे रही थी, लेकिन जो अंतिम परिणाम रहा, कई राउंड की गिनती के बाद परिणाम सामने आया। गीता अग्रवाल लगातार लीड बनाते हुए जीत गई हैं। देवास महापौर प्रत्याशी के पद पर जनता ने उन्हें चुना है। बता दें कि 5 नगर निगम में दूसरे चरण में मतदान हुआ, जिसकी मतगणना हुई आज और 5 में से 4 के रिजल्ट सामने आ चुके हैं, परिणाम 4 सामने आ चुके हैं। अभी तक 2 सीटों पर कांग्रेस, तो वहीं 2 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हो चुकी है। अब बस फैसला होना है कटनी का इंतजार है कि कटनी में कौन सा प्रत्याशी आगे बढ़ता है, किस प्रत्याशी को जीत हासिल होती है। अभी देवास के जो रिजल्ट परिणाम निकलकर सामने आए हैं, बीजेपी की गीता अग्रवाल को जीत हासिल हुई है। कांग्रेस की विनोदिनी व्यास को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी से गीता अग्रवाल ने जीत अपने नाम की। तो 5 में से 2 सीटों पर कांग्रेस, तो वहीं 2 सीटों पर बीजेपी ने भी कब्जा कर लिया है। देवास नगर निगम पर भाजपा ने कब्जा जमा लिया है। गीता अग्रवाल ने जीत हासिल की है और गीता ने कांग्रेस की विनोदिनी व्यास को पीछे छोड़कर जीत अपने नाम की। क्या कहना है कि भारतीय जनता पार्टी, परिणाम आने दीजिए, नगर निगम चाहे नगर पालिकाओं में आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चुनाव जीत कर आ रहे हैं। मैक्सिमम परसेंट जो है 80 से 85% पार्षद जनादेश, चाहे वो नगर पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका का हो, चाहे नगर निगम में हो। अब कहीं मेयर पे 1-2 जगह अगर हम पीछे हैं तो उस पर निश्चित रूप से हम चिंतन करेंगे, समीक्षा करेंगे क्या कारण है। देखिए, आज आप ये देखिए कि सीएम साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक देवतुल्य कार्यकर्ता ने मेहनत की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश भर में दौरा किया है। माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया है, माननीय वीडी शर्मा जी ने किया है।
माननीय नरेंद्र सिंह जी ने किया और संगठन के लोगों ने पूरे क्षेत्रों में दौरा किया है, हमारे मंत्रियों ने दौरा किया है और आज देखिए उसके परिणाम आपके सामने आ रहे हैं। 80 से 85% नगर पंचायत, नगर पालिकाएं और नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आ रही है। इससे बड़े परिणाम और क्या होंगे आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी, अब कोई खेमेबाजी नहीं है, तो खेमेबाजी कांग्रेस में होती है। हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और संगठन सर्वोपरि है। सभी स्थानों पर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आ रहे हैं। अभी तक जो परिणाम घोषित हुए हैं उसमें 54 नगर परिषदों के परिणाम घोषित हो गए हैं और 54 नगर परिषदों में से 48 नगर परिषदों में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत के साथ विजय प्राप्त कर ली है। 11 नगर पालिकाओं के परिणाम घोषित हो गए हैं, उसमें से 9 में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत के साथ विजय प्राप्त की है और बाकी भी पूरे प्रदेश में जो सब जगह से रुझान आ रहे हैं, सभी जगह कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई है। सभी जगह भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अभी चुनाव के अंतिम परिणाम बाकी है। जिस ढंग से हमने मेहनत की है, जो माहौल बना है, परमात्मा चाहेगा तो निश्चित रूप से जीतेंगे। और फिर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम अपने बात कहने के लिए जनता के बीच में गए हैं और हमको पूरा भरोसा हमारे विकास कार्यों पे, हमारे संगठन पे, हमारी सरकार पे, निश्चित रूप से हमको यश मिलेगा। देखो, दोनों बातें हैं। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव हम जीतेंगे, अगर लेकिन फिर भी लोकतंत्र में कोई बात होती है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हम अपनी अपनी बात कह देते हैं, जनता पे परिणाम छोड़ते हैं, फिर जनता जो करती है उसके आधार पर स्वाभाविक रूप से हमारा संगठन भी विश्लेषण करेगा। कांग्रेस में आत्ममूल्यांकन करे। कांग्रेस के अगर मैं आज पार्षदों की संख्या देख रहा हूँ तो आज भी कांग्रेस 1/3 से भी नीचे आ रही है। तो कांग्रेस अगर छिंदवाड़ा में अगर अपनी नगर पालिका खो रही है तो कांग्रेस को सोचने की जरूरत है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ रही है, पीछे आ रही है। देखिए, सर्वप्रथम तो पंधाना नगर की जनता को साधुवाद, पंधाना नगर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश प्रत्याशियों पे भरोसा जताया और पंधाना नगर के कुल 15 पार्षदों में से हम 11 पार्षद प्रचंड बहुमतों से विजयी होकर आए हैं। और जनता ने जिस प्रकार से भाजपा पर भरोसा जताया है और कांग्रेस को जिस प्रकार से सिरे से नकारा है, कांग्रेस के कई प्रत्याशी ऐसे रहे जिनकी जमानत तक कांग्रेस नहीं बचा पाई और जनता ने जिस प्रकार से 11 प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है और 11 ही नहीं, हमारे किसी कारणवश 4 प्रत्याशी नहीं आ पाए, उन वार्डों का भी और इन 11 वार्डों का भी, ऐसा संपूर्ण नगर के 15 वार्डों का सर्वांगीण विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इसका श्रेय बुधनी नगर परिषद की जो समझ जनता रहती है उनकी जीत है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री जीत है और हमारे पार्टी के सभी संगठन के कार्यकर्ता, जैसे सांसद जी है, विधायक जी है, उपाध्याय जी हुए, आज़ाद भैया हुए और हमारी सभी टीम और सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की जीत है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जो बुधनी नगर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, सबसे बड़ी जीत हम जनता की मानते हैं। मैं नगर के परिषद की समस्त जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं, उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और आने वाले समय में भी हम आगामी जो चुनाव हमारा माननीय विधानसभा का हम लड़ेंगे, हम जनता के बीच में इसी तरह जैसे जाएंगे और उसमें भी हम भारी बहुमतों से जीतेंगे। बुधनी का भविष्य तो बहुत उज्जवल है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देश के क्या मतलब विदेशों में भी डंका बजा रहे हैं, तो उनके छत्र छाया में हम लोग बहुत तेज़ी से विकास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी तेज़ी से विकास कर रही है कि कांग्रेस का सूपड़ा ही साफ हो गया। आप जानते हैं हमारे किसी वार्ड में कांग्रेसी कैंडिडेट नहीं मिला इनको। तो हमारा तो यही निवेदन है कि जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, हम सबके साथ रह के और पूरी जनता मतलब पूरे क्षेत्र को ऐसा सुंदर बनाएंगे कि लोग उदाहरण देंगे हमारे बुधनी का कि ऐसी नगर पंचायत पूरे मध्य प्रदेश में होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। जिस प्रकार से केंद्र और प्रदेश की सरकार द्वारा जनहितैषी योजनाएं चलाई जा रही है, उन जनहितैषी योजनाओं का जनता ने बहुत उत्साह के साथ स्वागत किया और आज प्रदेश के अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से संगठन बूथ स्तर पर लगातार काम कर रहा था, उसकी सफलता है, एक एक कार्यकर्ता की जीत है। और जिस प्रकार से हमें इस बहुमत के साथ नगर पालिका खरगोन और नगर परिषद कराई, बड़वा और बिस्टान में बहुमत दिया है, हम जनता के विश्वास पे खरा उतरेंगे और क्षेत्र के विकास में ताकत के साथ काम करेंगे। क्षेत्र में क्षेत्रवाद भी चला है और कहीं ना कहीं हमारे लोगों में भी कहीं ना कहीं जो लोग हमसे छूटकर निर्दलीय तौर पे लड़े थे,
वो भी सब हमारे परिवार के लोग हैं। और आज जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर निर्दलीय स्वरूप जीते थे वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करेंगे। MIM एक नया दल के रूप में आया है और मुस्लिम वार्डों में 1 या 2 जगह जीते हैं, ऐसी मेरी जानकारी में आया है। देखिए, और अब रुक करेंगे हम जावरा का, क्या कुछ वहां पर स्थिति बनी हुई है और क्या कुछ रुख है। हमारे साथ संवाददाता राहुल दास जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कुछ स्थिति अभी जावरा में? जी, मैं जावरा की बताना चाहूँगा कि जावरा में 30 यहाँ पर वार्ड थे। 30 में से इस बार कांग्रेस ने 16 प्रत्याशियों को जीत हासिल करी है। वहीं बीजेपी की बात करें तो 9 प्रत्याशी जीते हैं और निर्दलीय की बात करें तो निर्दलीय 5 जीते गए हैं। वहीं जावरा के साथ में हम पिपलोदा की बात करेंगे। पिपलोदा में पूर्व भी भाजपा का गढ़ रहा है और इनको पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष थे श्याम बिहारी पटेल, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने निर्दलीय फॉर्म भरकर पति पत्नी दोनों ने और उनके खेमे से 8 इस बार वार्डों में जीते हैं। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो उन्होंने 1 पर ही सिमट दी गई है और बीजेपी की बात की जाए तो 5 पर सिमट कर रह गई है। वहीं साथ में 1 निर्दलीय जीता है। वहीं क्षेत्र में बड़ौदा की बात की जाए, बड़ौदा नगर पालिका की, जिसमें 15 वार्डों में से 6 पर भाजपा ने जीत हासिल करी है और कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस पर 4 जीत हासिल हुई। वहीं निर्दलीय 5 जीते हैं। वहीं साथ में नामली नगर परिषद की बात की जाए तो 15 वार्डों में से 6 पर बीजेपी ने जीत हासिल करी है और 6 पर निर्दलीय ने जीत हासिल करी। वहीं 3 पर कांग्रेस जीती है। वहीं साथ में अगर धामनोद की बात की जाए तो धामनोद नगर पालिका में 15 वार्ड थे, 15 में से 11 पर भाजपा ने जीत हासिल करी है और 1 पर कांग्रेस ने जीत हासिल करी। वहीं 3 पर निर्दलीय चुनाव जीते हैं। जी बिल्कुल राहुल, आपने बेहद ही विस्तार से बताया कि किस नगर पालिका में और किस जगह पर कितने वार्डों में बीजेपी को जीत हासिल हुई और कितने में कांग्रेस को। जिस तरह से हम जावरा में देखिए, जावरा में कांग्रेस को ज़्यादा जीत हासिल हुई है, वहीं बीजेपी को कांग्रेस की अपेक्षा कम सीटों पर सफलता हासिल मिली। क्या कुछ कारण इसके पीछे माना जा रहा है, क्योंकि निर्दलियों को भी 5 निर्दलीय हैं जिन्होंने वार्ड में जीत हासिल की है? जी, बताना चाहूँगा जो निर्दलीय जो हैं ये कांग्रेस के ही गद्दावर नेता थे और इनको पार्टी द्वारा टिकट नहीं देने के कारण इन्होंने निर्दलीय फॉर्म भरकर इन्होंने जीत हासिल करी है। वहीं बताना चाहूँगा कि जावरा की जो जनता है पिछली बार बीजेपी को सपोर्ट करा था और बीजेपी को ही अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी का अध्यक्ष चुना गया था। इस बार भी बीजेपी की जीत हासिल हो सकती थी, लेकिन पार्टी में देखा गया है कि गुटबाजी के कारण, सांसद गुट, विधायक गुट के कारण ये कहीं न कहीं इनको नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां सागर जिले में भाजपा ने किया क्लीन स्वीप। तो सागर जिले की 3 नगर परिषदों में भाजपा को पूरी सीटें मिली हैं। मालथौन, बांदरी, बरोदिया कला में भाजपा का कब्जा। नगर परिषदों की सभी 15 सीटों पर भाजपा को जीत हासिल हुई। इन तीनों नगर परिषदों पर विपक्ष 0 पर पहुंचा है। तो सागर जिले में भाजपा ने क्लीन स्वीप करते हुए सभी सीटें अपने नाम पर दर्ज की हैं। 3 नगर परिषदों में भाजपा को पूरी सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। सागर जिले के 3 नगर परिषद हैं जहां की पूरी सीटें बीजेपी के नाम पर हुई हैं। मालथौन, बांदरी, बरोदिया कला में बीजेपी ने कब्जा जमाया। नगर परिषदों की सभी 15 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की और एक भी सीट पर कांग्रेस, किसी अन्य दल या निर्दलीय ने जीत दर्ज नहीं कर पाई। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, सागर जिले के 3 नगर परिषदों में बीजेपी को पूरी सीटें मिली हैं। बीजेपी ने मालथौन, बांदरी, बरोदिया कला, ये 3 नगर परिषद हैं जहां पूरी तरह से बीजेपी का कब्जा रहा। नगर परिषदों की सभी 15 सीटों पर बीजेपी के पार्षद प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई और इन तीनों नगर परिषदों पर विपक्ष 0 रहा। तो कांग्रेस के अलावा अन्य दल, साथ ही साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी यहां पर अपनी जीत दर्ज नहीं करा सके। ये 3 नगर परिषद हैं, मालथौन, बांदरी और बरोदिया कला, जहां पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया है और पूरी सीटें बीजेपी ने जीत दर्ज करते हुए अपने नाम पर कर ली हैं।
तो लगातार जिस तरह से परिणाम सामने आते जा रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल कई सीटों पर जीत हासिल कर रहे हैं। लेकिन जो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट, सागर जिले की 3 नगर परिषदों से जुड़ा हुआ, तीनों नगर परिषद पर बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है। एक बड़ी जीत कहा जाए, क्योंकि तीनों नगर परिषद पर एक भी पार्षद किसी अन्य दल का जीत दर्ज नहीं करा सका है। तीनों नगर परिषदों में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के पार्षद ही जीते हैं। मालथौन, बांद्री और बरोदिया कला ये 3 नगर परिषद हैं जहां पर बीजेपी के प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, सागर जिले में 3 नगर परिषदों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। नगर परिषदों की सभी 15-15 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। लगातार पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नगर परिषदों में किसकी जीत और किसकी हार, ये तमाम अपडेट आप तक अनादि टीवी पहुंचा रहा है। और ये बड़ा अपडेट मिल रहा है सागर जिले से, 3 नगर परिषदों पर पूरी की पूरी सीटें बीजेपी के पाले में गई हैं। नगर परिषदों में 15-15 सीटें हैं जिन पर बीजेपी के पार्षद प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। तीनों ही नगर परिषदों पर विपक्ष शून्य हुआ। बीजेपी के अलावा अन्य दल जैसे कि कांग्रेस के साथ साथ तमाम दल और निर्दलीय प्रत्याशी जिन्होंने अपना भाग्य आजमाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तीन नगर परिषदों पर बीजेपी को अपार सफलता मिली है। पूरी तरह से बीजेपी प्रत्याशी जीते हैं। तीनों सीटों पर हर वार्ड में बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। तो दूसरे चरण का, नगरीय निकाय के दूसरे चरण की मतगणना जारी है और लगातार अपडेट हम आपको पहुंचा रहे हैं। और चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी का, जहां जीत पर झूमे मंत्री जगदीश देवड़ा। तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मंदसौर में भाजपा की जीत पर नृत्य करते नजर आए। इस तरह से बीजेपी को जीत हासिल होती जा रही है और इसी जीत पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा झूमते नजर आए। मंदसौर जिले की नगर परिषदों में भाजपा को प्रचंड जीत मिली है। 9 में से 8 नगर परिषदों में बीजेपी ने जीत हासिल की है और बीजेपी की जीत के बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जश्न मनाते हुए ये वीडियो सामने आया उनका, जिसमें वो नृत्य करते नजर आए हैं। मंत्री देवड़ा का ये वीडियो सामने आया है। 9 में से 8 नगर परिषदों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। प्रचंड जीत हुई है मंदसौर जिले की नगर परिषदों में। बीजेपी को जिस तरह से जीत हासिल हुई और इसी जीत को लेकर तमाम तरह के जश्न बीजेपी मना रही है। और मंत्री जगदीश देवड़ा का भी वीडियो सामने आया है। मंदसौर में भाजपा की जीत पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का नृत्य करते ये वीडियो सामने आया। लगातार बीजेपी जीत का जश्न मना रही है। लगातार आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं परिणाम जो निकलकर सामने आते जा रहे हैं, जो रुझान निकलकर सामने आते जा रहे हैं। नगर निगम 5 नगर निगम में चुनाव हुए, जिसमें से 2 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं।
दो नगर निगम पर बीजेपी को जीत हासिल हुई, जिसमें रतलाम और देवास शामिल हैं। साथ ही मुरैना और रीवा में कांग्रेस को जीत मिली और कटनी में मुकाबला अभी भी जारी है। मतगणना लगातार कटनी के लिए जारी है और ये वीडियो सामने आया है मंदसौर में भाजपा की जीत पर। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का वीडियो सामने आया। मंदसौर जिले की नगर परिषदों में भाजपा को प्रचंड जीत मिली है। 9 में से 8 नगर परिषदों में बीजेपी ने जीत हासिल की और इसी जीत का जश्न मनाते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा। और अब हम रुक करेंगे, हमारे साथ संवाददाता ओम मेवाड़ा शुजालपुर से जुड़ रहे हैं। ओम, क्या कुछ अभी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जिस तरह से हम देख रहे हैं, देखिए मंदसौर में बीजेपी को जो जीत मिली, लगातार जश्न मना रही है। शुजालपुर में जश्न की तस्वीरें किस प्रकार से देखी जा रही हैं? जी, बताना चाहूंगा कि शुजालपुर में जिस तरह की बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत की है, तो काफी जो बीजेपी पार्टी के समर्पित मतदाता है और जो बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता है, जश्न का माहौल पूरे शहर में ऐसा लग रहा है, जश्न का माहौल बना हुआ है। जगह जगह 17 वार्ड प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीत के आए हैं, जहां पर 25 वार्ड थे, 25 वार्डों में से 17 वार्ड में से बीजेपी के 17 प्रत्याशी जीत के आए हैं, जहां पर ऐतिहासिक जीत का निर्णय लिया है। मतदाताओं ने बीजेपी को विजय जुलूस का तिलक करा है। तो कहीं ना कहीं जो जुलूस का जो माहौल बना पूरे शहर में डीजे की धुन और पटाखे की धुन से तड़तड़ाहट तो उठती रहती है। जहां पर दिखाया गया है कि अभी वर्तमान स्थिति में जहां हम खड़े वहां भी एक विजय जुलूस चल रहा है। जो वार्ड नंबर 25 से प्रत्याशी था, वो काफी ऐतिहासिक 754 वोटों से जीता हुआ है। तो जहां बीजेपी की प्रचंड जीत का एक ही कारण है कि बीजेपी जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ी है, जिन जिन कारणों से बीजेपी चुनाव लड़ी है, चाहे वो उदयपुर की घटना हो, चाहे बीजेपी प्रधानमंत्री आवास की नई योजना हो, उस मुद्दों पर बीजेपी चुनाव लड़ी है। तो जो मतदाता है, कहीं ना कहीं उनके मन में एक जागरूकता ही और उनका निर्णय बीजेपी के साथ था और उन्होंने बीजेपी के मतदाता जो वार्ड प्रत्याशी थे उनको मत देकर विजय श्री किया है। ऋतु जी बिल्कुल ओम, जिस तरह से हमने देखा, देखिए बीजेपी को जहां जहां जीत हासिल हो रही है, जश्न मनाए जा रहे हैं, तमाम तस्वीरें पहुंचाते रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो इससे बीच बड़ा अपडेट आपको बता दें, कटनी में निर्दलीय प्रत्याशी ने उलटफेर किया। कटनी में भाजपा की बागी प्रीति सूरी 5000 वोटों से जीती हैं। प्रीति सूरी ने भाजपा की ज्योति दीक्षित को हराते हुए जीत दर्ज की है। 5000 वोटों से बीजेपी से बागी प्रीति सूरी ने जीत दर्ज की है। निर्दलीय प्रत्याशी ने उलटफेर किया। कटनी में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों को पीछे छोड़ते हुए निर्दलीय प्रत्याशी ने कटनी में जीत दर्ज की। बता दें कि 16 नगर निगम में से ये पहला नगर निगम जहां किसी निर्दलीय प्रत्याशी को जीत हासिल हुई है। आज दूसरे चरण का नगरीय निकाय की मतगणना हो रही थी और इन 5 नगर निगम के परिणाम सामने आ चुके हैं। 5 में से 2 पर कांग्रेस, 2 पर बीजेपी और 1 पर निर्दलीय प्रत्याशी ने उलटफेर करते हुए जीत हासिल की। प्रीति सूरी 5000 वोटों से जीती हैं। बीजेपी की ज्योति दीक्षित को प्रीति सूरी ने पीछे छोड़ा और पीछे छोड़ते हुए 5000 वोटों से जीत हासिल की। तो नगरीय निकाय चुनाव हुए मध्य प्रदेश में दोनों चरणों के अगर बात करें नगर निगम की, हर सीट पर साफ हो गया है कि कितनी सीटें हैं बीजेपी के खाते में, कितनी सीटें कांग्रेस के खाते में। बता दें कि कुल 9 सीट पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। कुल 5 सीट पर कांग्रेस, 1 पर आम आदमी पार्टी और 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी को जीत हासिल हुई है। कटनी से ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ। निर्दलीय प्रत्याशी ने उलटफेर करते हुए 5000 वोटों से जीत हासिल की है। बीजेपी कांग्रेस तमाम प्रत्याशियों को पीछे छोड़ते हुए निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी 5000 वोटों से जीती हैं।
तो 16 नगरीय निकायों में चुनाव हुए, जिसमें से कुल 9 बीजेपी के हाथ में, 5 नगर निगम पर कांग्रेस को जीत मिली, 1 में आम आदमी पार्टी को, और कटनी ये पहली सीट जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी को जीत हासिल हुई है। तो 16 के 16 नगरीय निकायों की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। बड़ी जीत हासिल हुई है। कटनी में निर्दलीय प्रत्याशी को उलटफेर करते हुए बीजेपी कांग्रेस तमाम प्रत्याशियों को पीछे छोड़ते हुए निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी ने 5000 वोटों से जीत हासिल की। और सीधे अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे कटनी से, किस तरह से वहां पर माहौल बना हुआ है। बीजेपी कांग्रेस दोनों को पीछे छोड़ते हुए निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। और रुक कर लेते सीधे कटनी से हमारे संवाददाता नवनीत जुड़ गए हैं। नवनीत, बड़ा उलटफेर हुआ है, और अगर बात करें महत्वपूर्ण भी, क्योंकि 16 नगर निगमों में से पहला नगर निगम जहां एक निर्दलीय प्रत्याशी को जीत हासिल हुई। और इसको लेके एक निर्दलीय प्रत्याशी जो बागी प्रत्याशी थे, वो बीजेपी में ही पहले थे, उनको टिकट नहीं मिलने से आज वो प्रत्याशी निर्दलीय खड़े हुए, जिसके चलते एक बीजेपी को बहुत बड़ा हार का सामना करना पड़ा। वहीं पे बात करते हैं, यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, बीजेपी वाले नेता लोग हैं, बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किए और बहुत ज्यादा इन्होंने घर डोर टू डोर और गली मोहल्ले में, वार्डों में बहुत ज्यादा प्रचार सामग्री किए साथ में। लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का जनता ने क्या मत पत्र तो किए, परंतु आज का जो उन्होंने निर्णय बना दिया है एक निर्दलीय को, एक बहुत अहम बात हुई है। जी बिल्कुल नवनीत, जिस तरह से देखा, देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण हुई है कटनी सीट, क्योंकि मुख्य रूप से जिस तरह से मुकाबला देखा जाता था बीजेपी और कांग्रेस के साथ, और 16 नगर निगमों की अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी ने भी अपना खाता खोला और निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी ने जिस प्रकार से जीत हासिल की है, बीजेपी को एक बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि बीजेपी की बागी है प्रीति सूरी। जी, वास्तविक बात यही है कि बीजेपी की बागी है, क्योंकि बीजेपी से 10 वर्ष वो पार्षद रह चुकी है। और हम बात करते हैं कटनी के उन पार्षदों की बात करते हैं जो 26 पार्षद यहाँ पे बने हुए हैं बीजेपी के, और 15 बने हुए हैं इस कांग्रेस के। इसके बाद जो निर्दलीय शेष जो है निर्दलीय बच्चे, वो 4 निर्दलीय बने हुए हैं इसमें। लेकिन बीजेपी की एक अहम हार की एक तय की जाए तो बहुत बड़ा एक मुद्दा है, जिसको लेकर विकास की बात करें, यहाँ किसी पूर्व जो महापौर रहे उनके ऊपर भी एक बहुत है। जी बिल्कुल नवनीत, देखिए क्योंकि कई तरह के मुद्दे तो इस चुनाव में थे ही, लेकिन बात होती जो प्रत्याशी जिन मुद्दों को लेकर मैदान में पहुंचा और जनता ने जिस प्रत्याशी को चुना, निर्दलीय प्रत्याशी को, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचाएं। साथ ही साथ अगर वहां पर कोई प्रत्याशी मौजूद हो तो उनसे भी चर्चा कीजिए कि किस तरह के माहौल और कितने उत्साहित हैं। जी, माहौल तो अभी क्या है, चूंकि हम बूथ के अंदर है जहाँ पे मतदान हो गिनती चल रही थी, हम वहाँ पर फोकस है कि जो भीड़ लगी हुई है गेट के बाहर लगी हुई है, अभी ऐसा कोई इन्होंने जीत का हासिल प्रमाण पत्र जारी इन्होंने नहीं मिला है किसी प्रत्याशी को, उसके लिए वहीं पे अभी सभी लोग प्रत्याशी यहाँ पे नहीं है। बूथ कैंप एक अलग बनाया गया है जो मीडिया कर्मी को हम वहीं से आपको सीधी तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। बूथ क्रमांक जी देखिए, तस्वीर एक तरफ तस्वीर के माध्यम देखिए, भीड़ तो नजर आ रही है, परंतु अभी आसपास कोई प्रत्याशी वैसे नजर नहीं आ रहे। इसके लिए अब बात करेंगे कि हमारे यहाँ पे कुछ ही देरी में हम आपको गेट बाहर जाएंगे, उसके बाद आप उनसे बात करें किस मुद्दे को लेके, किस बात को आपकी जीत हासिल हुई है, तो इसके पे आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी जीत को लेके। यदि हारे हुए प्रत्याशी से बात करेंगे हम, उनकी हारे हुए प्रत्याशी से क्या किस वजह से चुनाव इतना अहम बनाया था, मुद्दा बनाया था, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान जी से लेके केंद्रीय मंत्री अपने ज्योतिराज सिंधिया जी का आगमन हुआ, बीडी शर्मा जी जो यहाँ पे स्थानीय सांसद भी हैं और विधायक वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनके भी यहाँ पे रहने के बाद भी कुछ ऐसा अहम भूमिका नहीं निभा पाई जो आज बीजेपी को इतनी बड़ी हार से सामना करना पड़ा। जी बिल्कुल नवनीत, क्योंकि प्रचार प्रसार में जिस तरह से हमने देखा कि बीजेपी और कांग्रेस कई तरह की जनसभाएं की गई, दिग्गज मैदान में उतरे, जनता से सीधे जोड़ने का प्रयास किया, रैलियां की गई, और उसके बाद भी जिस तरह से देखा निर्दलीय प्रत्याशी, हालांकि एक प्रभाव हम ये भी कह सकते हैं कि जनता जो थी, जनता 10 साल से, जैसे कि पार्षद आपने बताया प्रीति सूरी रही हैं, जनता ने प्रीति सूरी पर विश्वास किया, किसी दल पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि अगर बीजेपी की जीत हासिल होती तो हम कह सकते थे कि बीजेपी से जनता खुश है, लेकिन जो रिजल्ट निकल कर सामने आए हैं, जनता सीधे से सीधे प्रभावित थी प्रीति सूरी से।
जी, प्रीति सूरी एक व्यक्ति विशेष को यहाँ जनता ने चुना है, ना कि पार्टी विशेष को चुना है। वहीं पे अपने भाई बीजेपी दूसरे नंबर पे आज कटनी पहुंची है और इसका प्रभाव आगे अगले 2023 में विधानसभा चुनाव पर भी इसका कुछ अंतर समझ में आएगा, क्योंकि बीजेपी एक तरफ बोल रही है जो हमारी पार्टी से निर्दलीय खड़े हुए हैं उनको निष्कासित कर दिया है, उनको 6 साल तक उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। उसी बात को लेकर अपन आगे भी बात करें, यदि विधानसभा के लिए 2023 में अक्टूबर नवंबर में चुनाव विधानसभा की हो, उस पर भी इस पर काफी असर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल नवनीत, हम लगातार आपसे जिस तरह से आप हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारियां पहुंचा रहे थे, चाहे प्रचार प्रसार, जनसभाएं, रैली, तमाम तस्वीरें हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई। आप क्या आंक पाए हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि प्रचार प्रसार में कोई भी कमी नहीं रखी गई, दिग्गजों ने प्रचार प्रसार किए, लेकिन उसके बाद भी एक निर्दलीय का जीत जाना, जनता के बीच में क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि मुद्दे तो देखिए तमाम दलों ने रखे, बीजेपी कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोप लगाए, लेकिन उसके बाद भी निर्दलीय प्रत्याशी का जीतना आपके आंकलन के अनुसार किस तरह के मुद्दे मुख्य रूप से रहे? मुख्य रूप से इनकी सेवाएं हैं, जो जन सेवाएं हैं, जो जमीन से जुड़े हुए एक जनप्रतिनिधि थे जो बिल्कुल निःशुल्क होके लोगों को पानी पहुंचाना और टैंकरों द्वारा लोगों के पास है, यदि किसी की परिवार में गर्मी हो जाती थी तो इनके चलते किसी वो हीटर वो पे अपना फ्रीजर पहुंचाना निःशुल्क था। फायर ब्रिगेड फ्री था, इनके पास से कभी भी किसी भी 1 रुपए का शुल्क इन्होंने कभी नहीं लिया। लेकिन एनजीओ के माध्यम से एक संस्था चलाते हैं, उन्होंने जो जनप्रतिनिधि में जो यहाँ की जनता ने जो उनको आशीर्वाद दिया है, इसके लिए बहुत बड़ा उसका एक मुद्दा बना था कि सहयोग के लिए जो इन्होंने जनता के प्रति, गरीबों के लिए, असहाय लोग के लिए जो महत्वपूर्ण खड़े रहे, हर कदम पे खड़े हुए। मेन मुद्दा ये है कि उसके वजह से इनको आज जीत हासिल की और जनता ने उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया, जो इनकी एक जनता ने मतलब बहुत ही अच्छा सभी को, बीजेपी को जिस तरीके से पीछे किया हुआ है, ये तो एक अब जनता ही समझती है कि क्या है इसके मामले। बिल्कुल नवनीत, ये जनता ही डिसाइड करती है कि किसे चुनना और क्या करना। आप नजरें बनाए रखिएगा और प्रयास जरूर करिएगा कि वहां पर जो प्रत्याशी या उनके समर्थक मौजूद, उनसे आपकी बातचीत हो पाए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी मिल रही है। सबसे तेज, सबसे आगे 5 नगर निगमों का परिणाम सामने आ चुका है। अनादि टीवी पर पल पल का अपडेट। रतलाम नगर निगम पर भाजपा का कब्जा। बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद पटेल को जीत हासिल हुई। बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस के मयंक जाट को हराया। मुरैना नगर निगम की बात करें, मुरैना में कांग्रेस ने कब्जा जमाते हुए कांग्रेस प्रत्याशी शारदा सोलंकी जीती और बीजेपी की मीना जाटव को पीछे छोड़ा। रीवा नगर निगम में कांग्रेस की जीत हासिल हुई, कांग्रेस को जीत मिली। कांग्रेस प्रत्याशी अजय मिश्रा रीवा से जीते और बीजेपी के प्रबोध व्यास को पीछे हटाया। तो वहीं देवास की बात करें, देवास में बीजेपी की गीता अग्रवाल ने विनोदनी व्यास को पीछे छोड़ते हुए जीत दर्ज की है और कटनी का भी रिजल्ट सामने आ चुका है। निर्दलीय प्रत्याशी ने उलटफेर करते हुए भाजपा की बागी प्रीति सूरी जीती हैं। प्रीति सूरी ने बीजेपी की ज्योति दीक्षित और कांग्रेस की श्रेया रौनक खंडेलवाल को पीछे छोड़ते हुए जीत दर्ज की है। तो 5 नगर निगम के परिणाम सामने आ चुके हैं। दूसरे चरण में 5 नगर निगमों में मतदान हुआ 13 जुलाई को और आज परिणाम का दिन। 5 नगर निगमों का परिणाम घोषित हो चुका है, जिसमें से 2 सीटों पर बीजेपी को, 2 पर कांग्रेस और 1 सीट कटनी पर निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी को सफलता मिली है, जीत हासिल की है प्रीति सूरी ने। वहीं अगर कुल मिलाकर 16 नगर निगमों की बात हम करें, 16 में से 9 पर बीजेपी, वहीं 5 पर सिमट कर रह गई कांग्रेस। आम आदमी पार्टी ने भी खाता खोलते हुए सिंगरौली सीट से जीत दर्ज की। 1 सीट कटनी पर निर्दलीय प्रत्याशी को जीत मिली है। तो आज 5 नगर निगमों के परिणाम घोषित किए गए। मतगणना सुबह 9 बजे से शुरू हुई। सबसे तेज, सबसे पहले रिजल्ट आपको बताया, अनादि टीवी ने 5 नगर निगमों के परिणाम, सबसे सटीक परिणाम सबसे पहले अनादि टीवी पर दिखाए गए। पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाया। 5 नगर निगम में से 2 नगर निगम मुरैना और रीवा में कांग्रेस प्रत्याशियों को जीत मिली है। महापौर पद पर मुरैना से कांग्रेस प्रत्याशी शारदा सोलंकी ने मीना जाटव को पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल की। रीवा में भी कांग्रेस को जीत मिली। रीवा में अजय मिश्रा ने
प्रबोध व्यास को पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल की। कांग्रेस ने जीत हासिल की रीवा में भी। बीजेपी की बात करें जो आज के परिणाम 5 नगर निगमों के रतलाम में प्रहलाद पटेल बीजेपी से प्रत्याशी जीते और मयंक जाट को पीछे छोड़ा। वहीं देवास में गीता अग्रवाल ने कांग्रेस की विनोदिनी व्यास को पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल की है। तो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं रीवा में अजय मिश्रा ने प्रबोध व्यास को पीछे छोड़ा। अजय मिश्रा को जीत हासिल हुई, वहीं रीवा में प्रबोध व्यास को हार मिली। मुरैना की बात करें शारदा सोलंकी कांग्रेस के हाथों पर ये सीटी गई। कटनी की बात करें ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं प्रीति सूरी जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल की। देवास में गीता अग्रवाल ने विनोदिनी व्यास को पीछे छोड़ा और गीता अग्रवाल को जीत मिली, वहीं कांग्रेस को देवास में हार मिली। प्रहलाद पटेल ने रतलाम में कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल की। रीवा में अजय मिश्रा ने प्रबोध व्यास को पीछे छोड़ा। और रुक करेंगे हम शुजालपुर का, क्योंकि नगर निगमों के स्पष्ट हो चुके हैं परिणाम पूरी तरीके से। 16 नगर निगमों के परिणाम स्पष्ट हो चुके हैं। 16 के 16 सीटों पर रिजल्ट सामने आ चुके हैं। 11 सीटों पर पहले चरण के मतगणना में रिजल्ट सामने और 5 सीटों पर आज स्पष्ट हो गया। और रुक कर लेते हैं शुजालपुर का, हमारे साथ संवाददाता ओम मेवाड़ा जुड़ गए हैं। ओम, जिस तरह से हमने देखा सबसे ज्यादा सीटें नगर निगमों में बीजेपी को ही हासिल हुई हैं। पहले चरण और दूसरे चरण की मिलाकर बात करें 9 सीटें बीजेपी को मिली हैं, कांग्रेस को 5 सीटें और एक पर आम आदमी पार्टी। और अब कटनी का भी फैसला सामने आ चुका है। नगर निगम के फैसले स्पष्ट हो चुके हैं। नगर पालिका और नगर परिषद को लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बताना चाहूंगा, अब अपडेट आपको दे रहा हूँ, जो देने जा रहा हूँ अपडेट ये है जो नगर पालिका ने ऐतिहासिक जीते सब दूर से जो जीते की है, जो बीजेपी ने % बहुमत से जीते की है, जो एक लहर चली है, जहाँ भी देखो इधर बीजेपी का पूर्ण बहुमत से नगर पालिका हुआ या नगर परिषद हुए या कई मेयर की बात करें बड़ी तो वहाँ पे भी नगर पालिका बीजेपी का ही कब्जा हुआ है। बात मुद्दों की करते हैं तो विकास के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाता है और विकास के मुद्दों पर ही मतदाता वोट देते हैं। जहाँ जहाँ विकास हुए हैं वहाँ मतदाताओं ने अपना मत पूर्ण अपने प्रत्याशी के मत में किया हुआ है। बात सुजालपुर की कर रहे हैं तो वहाँ पर भी जो 17 प्रत्याशी पार्षद घोषित हुए, नरविराजी पत्ती और काफी कांटे की टक्करों पे चुनाव लड़ा था और डंके की चोटों पे चुनाव लड़ा जाता है। जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ा गया था। 39,764 मतदाता सुजालपुर में थे जिन्होंने मत किया। 17 पार्षद जीत के आए। बीजेपी के 25 वार्ड है। टोटल मिला के 74 प्रत्याशी निर्दलीय मिला के और आम आदमी पार्टी के मिलाकर लड़े थे, लेकिन जीत सिर्फ बीजेपी से 17 पार्षदों की हुई है। 4 निर्दलीय जीते हैं और 4 कांग्रेस। तो सुजालपुर नगर पालिका में पूरी तरह कब्जा भारतीय जनता पार्टी का है और कहीं ना कहीं कांग्रेस का पूरी तरह सुपड़ा साफ हो चुका है। कालापल की बात करें तो कालाकल में यही हाल है। कालापल में भी 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की खाते में गई है, 6 सीटें कांग्रेस के खाते में गई है और आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोला है। जबरदस्त जीत आम आदमी भी सक्रिय होती जा रही है। इसके पीछे एक ही कारण है कि कहीं ना कहीं लोग उस पार्टी से उग चुके हैं और एक नया ऑप्शन ढूंढने की कोशिश की रही। इसी मुद्दे पे चुनाव को लेकर ही आम आदमी का पाटा जो खुला है खाता कालेपल में, वो बहुत अच्छे बहुमत से जीत कर आया है आम आदमी का। जीतू जी बिल्कुल ओम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो नगर निगमों के बाद नगर पालिका और परिषद की स्थिति भी स्पष्ट होती जा रही है। वहीं इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से मिल रही है, जहां कांग्रेस कार्यालय में खुशी की लहर देखी जा रही है। जय जय कमलनाथ के नारों से कार्यालय गूंज रहा है। ग्वालियर चंबल में मिली जीत से पदाधिकारी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय में खुशी की लहर दौड़ी हुई है और जय जय कमलनाथ के नारों से कार्यालय गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है। 2023 विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ग्वालियर चंबल में मिली जीत से पदाधिकारी उत्साहित हैं कांग्रेस के। कांग्रेस कार्यालय में खुशी की लहर दौड़ रही है और जय जय कमलनाथ के नारों से कार्यालय गूंज रहा है। तो तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं, पीसीसी कार्यालय की ये तस्वीरें हैं जहां खुशी की लहर दौड़ रही है और पदाधिकारी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तमाम स्थितियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता दुष्यंत पाराशर ने।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस को नगरीय निकाय चुनाव में मिली सफलता के बाद कहीं ना कहीं काफी सारे पदाधिकारी जो हैं एक साथ में एकजुट हैं और लगातार जिस तरीके से परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमलनाथ और कांग्रेस की जय जयकार यहां पर की जा रही है। पदाधिकारी लगातार जो है आंकड़ों पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार ये जो मिठाई और मिठाई बांटने और खिलाने का दौर भी मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में देखने को मिला है और जिस तरीके से आतिशबाजी और जश्न की भी तैयारी यहाँ पर कांग्रेस ने कर रखी है। हमारे साथ में कांग्रेस के महासचिव राजीव सिंह जी, उनसे बात करते हैं। सर, जीत का जश्न और जीत के जो परिणाम निकलकर सामने आए हैं किस तरीके से देखते हैं? 5 नगर निगम में काबिज होते नजर आ रहे हैं। देखिए, जब से मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय में महापौर के डायरेक्ट चुनाव शुरू हुए हैं तब से हम पहली बार, मैं मानूं तो 23 साल बाद एक साथ 5 महापौर हमारे जीते हैं। 2 महापौर हमारे बनते बनते रह गए, इसलिए मैं मानता हूं कि हमारे 7 महापौर जीते हैं। और कमलनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं ने उत्साह से काम किया था, एक मापदंड रहता है जो शहरी निकाय रहते हैं वहाँ से ही पूरे मैसेज एक जाता है कि शहर की जनता हमारे साथ है। जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में जनता ने हमें जनमत दिया था, लेकिन कुछ गद्दारों ने पार्टी से दगा करके कांग्रेस की सरकार गिराई। आज उन गद्दारों को वहाँ की जनता ने जवाब दिया है। ग्वालियर और मुरैना हम लोग वहाँ महापौर जीते हैं और अच्छे मतों से जीते हैं। उसी तरह विंध्य में भी हमारा जो आगाज हुआ है, विंध्य की मुख्य जो नगर है वो रीवा कहलाता है और रीवा से महापौर हमारा बनना एक बहुत उत्साहजनक बात है। मैं समझता हूं कि कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ अब 2023 की तैयारी में जुट जाएगा। ये कहा जा सकता है कि 2023 का जो आगाज होगा वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अच्छा साबित होगा और जब 2023 में विधानसभा चुनाव होंगे तो उन विधानसभा चुनाव का नतीजा भी कुछ और होगा। देखिए, आगाज हो चुका है। जो मैं बता रहा हूँ कि परिणाम जिस तरह से बता रहे हो, कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, 2023 में कांग्रेस की निश्चित रूप से सरकार बनेगी। कहीं ना कहीं कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस अच्छा करती हुई नजर आ रही है। मीडिया विभाग के अध्यक्ष भी के मिश्रा जी भी यहाँ पे हैं। भाई साहब, रीवा, ग्वालियर और उसके बाद अगर बात की जाए मुरैना, तो कहीं ना कहीं ग्वालियर और मुरैना में सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है बीजेपी का। आप क्या मानते हैं किस तरीके से बड़े बड़े दिग्गजों की नहीं चल पाई इस बार? पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होते जा रहा है और यह जीत सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की और हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी की है। प्रदेश की जनता ने एक विजन वाले नेता पर विश्वास किया है और जहां भी भारतीय जनता पार्टी 2, 4, 5 जगह जीती है, टोटल 16 में से उसने पुलिस प्रशासन और पैसे का दुरुपयोग किया है और काले धन का सहारा लेकर वो जीते हैं, नैतिकता के आधार पर हारे हैं। उज्जैन और बुरहानपुर की बात करें तो बहुत कम मार्जिन से कांग्रेस की हार हुई है। कैसे देखते हैं इन परिणामों को, किस तरीके से मानते? देखिए, बुरहानपुर का जहां तक ताल्लुक है, बुरहानपुर में तो मुस्लिम विरोधी ओवैसी ने हमारे मुस्लिम कैंडिडेट को ही आकर हराया है। यानी वो बीजेपी की बी टीम के लिए एक एस्टेब्लिश नेता के रूप में, जो कांग्रेस पार्टी के हमारे लीडर ने और पूरी कांग्रेस ने कहा था कि ओवैसी बी टीम के भाजपा के नेता हैं, उन्होंने वो साबित कर दिया। उज्जैन में प्रशासन, पुलिस और पैसा, इन्होंने उसका दुरुपयोग कर जानबूझकर हमारे महापौर के प्रत्याशी को हराया हुआ। नैतिकता के आधार पर हम वहां भी जीते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का तिलस्म लगभग टूट चुका है। बावजूद उसके ये बेशर्मों की विश्वविद्यालय खुशी किस रूप में मना रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इंदौर की बात करें तो इंदौर से ताल्लुक रखते हैं नरेंद्र सलूजा जी, आप क्या मानते हैं इंदौर क्यों हार गए? इंदौर में क्या कमी रह गई? भोपाल में क्या कमी रह गई? देखिए, इंदौर मुख्यमंत्री और शिवराज सरकार ने अपनी प्रतिष्ठा का चुनाव बनाया था। उन्होंने तमाम प्रशासनिक सत्ता का दुरुपयोग किया, धन बल का उपयोग किया, लोगों को डराने धमकाने का काम किया और उसके कारण हमारी इंदौर में हार हुई। हमारी लीड लेकिन कम हुई है। हम पिछली बार 3.25 लाख के करीब वोटों से आ रहे थे, लीड कम हुई, हमारे पार्षद बढ़े। लेकिन ये भाजपा के लिए, शिवराज जी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था। वो जिस प्रकार से हमारे प्रत्याशी को डराने का काम किया गया, झूठे हमारे प्रत्याशियों पर मुकदमे लादे गए, जो प्रत्याशी हमारा वार्ड का मौके पे मौजूद नहीं था उसको 307 लगा के जेल में डाल दिया गया। तो पूरी तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया, इसलिए इंदौर में इस तरह के परिणाम आए हैं। नजर बनाए हुए हैं आप, और जिस तरीके से जेपी धनोपिया जी भी हमारे साथ में चुनाव में कैंपेनिंग के साथ साथ में आपने शिकायतों का भी कहीं ना कहीं एक पिटारा जो है वो तैयार किया और निर्वाचन आयोग को दिया है। अब क्या मानते हैं, कहाँ पर कुछ चीजें अभी और बाकी हैं? देखिए, जैसा हमारे आदरणीय अध्यक्ष कमलनाथ जी ने कहा है कि इस बार की लड़ाई हमारी प्रशासन से, पैसे से और
पुलिस के विभाग से हुई है, भारतीय जनता पार्टी के लिए उन लोगों काम किया है, उसकी हमने कई शिकायतें चुनाव को की हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में वो इतिहास हुआ है जो अपने आप एक महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी 16 में से 7 जगह पर नगर निगम चुनाव हार गई है और बड़े आप में खुश हो रही है, ये शर्म की बात है। इससे साफ है कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2023 में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सरकार बनना तय है और जनता उनके साथ है। बिल्कुल, जनता कहीं ना कहीं कमलनाथ के साथ में, और जिस तरीके से बात कही जा रही है कि 2023 में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में, और जिस तरीके का साथ निकाय चुनाव में और पंचायत चुनाव में कांग्रेस को मिला है जनता का, उसी तरीके का साथ मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2023 में भी कांग्रेस को मिलने वाला है। कैमरा पर्सन इरफान के साथ दुष्यंत पारासर, अनादि टीवी, भोपाल। और चलिए अब सीधी जानकारी आपको दे दें। नगरीय निकाय चुनाव में 16 ही नगर निगम की तस्वीर साफ हो चुकी है। नगर निगम के परिणाम सामने आ चुके हैं। पहले सभी 16 नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा था। भाजपा से 7 नगर निगम चुने इस बार। पहले चरण में भाजपा 4 नगर निगम हारी थी। दूसरे चरण में बीजेपी 3 नगर निगम हारी है। दोनों चरणों में 7 नगर निगमों में बीजेपी को हार मिली। बीजेपी के कब्जे में अब कुल 9 नगर निगम है। कांग्रेस को 5 नगर निगम पर जीत हासिल हुई। सिंगरौली नगर निगम पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है, तो वहीं कटनी नगर निगम में भाजपा की बागी निर्दलीय उम्मीदवार प्रीति सूरी को जीत हासिल हुई। दूसरे चरण में कांग्रेस और बीजेपी को बराबर सीटें मिली। 2-2 सीटों पर दोनों को विजय हासिल हुई। इंदौर, भोपाल, खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन, सतना, सागर, रतलाम और देवास नगर निगम में बीजेपी का कब्जा है, तो वहीं ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, मुरैना और रीवा में ये 5 नगर निगम जहां पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई। नगर निगमों के वोटों में भाजपा का प्रदर्शन बेहतर है। बुरहानपुर और उज्जैन में भाजपा की जीत का अंतर कम है। ये तमाम सीटों को हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। गीता अग्रवाल जो कि बीजेपी से प्रत्याशी हैं, देवास से उन्हें जीत हासिल हुई है। रतलाम में प्रहलाद पटेल को जीत हासिल हुई। वहीं रीवा में अजय मिश्रा ने बीजेपी को पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल की है। अजय मिश्रा को रीवा से जीत हासिल हुई है। मुरैना में शारदा सोलंकी कांग्रेस से जीती हैं। वहीं कटनी में निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी ने बीजेपी कांग्रेस दोनों को पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल की है। सिंगरौली में आम आदमी प्रत्याशी रानी अग्रवाल को जीत मिली है। खंडवा से आपको बता दें जहां अमृता यादव को बीजेपी प्रत्याशी को जीत हासिल हुई। बुरहानपुर में हार का अंतर बहुत कम रहा। बीजेपी की माधुरी पटेल ने जीत दर्ज की है बुरहानपुर में। वहीं भोपाल में बीजेपी प्रत्याशी मालती राय ने कांग्रेस प्रत्याशी को पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल की है। उज्जैन की बात करें तो वहीं उज्जैन में बीजेपी के मुकेश टटवाल कांग्रेस प्रत्याशी को पीछे छोड़ते हुए अपने नाम पर सीट की, तो वहीं इंदौर में पुष्यमित्र भार्गव बीजेपी प्रत्याशी जिन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को हराया। सागर की बात करते हैं। सागर में संगीता सुशील तिवारी बीजेपी से जीत हासिल हुई है। सतना से बात करें, कांग्रेस प्रत्याशी को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी के योगेश ताम्रकर ने जीत अपने नाम पर दर्ज कराई। छिंदवाड़ा में बात करें तो छिंदवाड़ा नगर निगम में विक्रम आहाके जो कि कांग्रेस से जीते हैं बीजेपी को पीछे छोड़ते हुए, तो वहीं जबलपुर में कांग्रेस के जगत बहादुर सिंह ने बीजेपी को पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल की है। ग्वालियर में कांग्रेस की शोभा सिकरवार ने बीजेपी को पीछे छोड़ा है। तो 16 नगर निगमों की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है और 16 नगर निगम पहले चरण की और दूसरे चरण की मतगणना पल पल का अपडेट अनादि टीवी पर आपने देखा। सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे दिखाए गए और इसी तरह से तमाम अपडेट भी आपको देते रहेंगे। नगर पालिका और नगर परिषद में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।